ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हम सब सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को अपने जैसा आप समान बनाना चाहता है। ये निशानी है बाबा का हमसे कितना प्यार है। ये फील होता है? कोई किसी को समान बनने देता है? हाँ, नहीं बनने देता ना। हाँ, बाबा बनाता है, लेकिन हाँ, बनेगा वही जो पुरुषार्थ करेगा। बाबा ने तो विधि सुना दी, रास्ता दिखा दिया, पर उस पर चलना, अमल करना, ये हमारा काम है। अगर हम करेंगे नहीं, सिर्फ सुनते ही रहेंगे, तो क्या बन जाएंगे? हाँ, सिर हिलाते रहेंगे, बन जाएंगे? तो आज प्यारे बाबा ने उसकी बहुत अच्छी विधि सुनाई है। पहली बात तो बाबा कहते हैं समान बनने वाली आत्मा, हाँ, बाबा जैसी बनने वाली आत्मा की बाबा ने कुछ विशेषताएं सुनाई हैं। बाबा ने कहा एक तो वो सदा निर्विघ्न होगी, कोई भी बात में विघ्न रूप नहीं बनेगी, कोई भी बात में। और विघ्न आएगा भी सही तो उसे समाप्त कर देगी। विघ्नों वाली वो आत्मा नहीं होगी। विघ्न समझते हो ना? समस्या, समस्या। हाँ, समस्या वाली आत्मा कभी आगे नहीं बढ़ सकती ना। दूसरी बात बाबा ने कही है कि वो निर्विकल्प होगी, उल्टे सुल्टे संकल्प उसके नहीं चलेंगे। और निर्माण होगी, नम्र होगी, निर्मल होगी। ये निशानियां किस बात की हैं? जो बाबा समान बनती जाएगी, संपूर्ण बनती जाएगी। क्योंकि इन सारी धारणाओं के लिए हमारे अंदर शक्तियां चाहिए ना। क्या सहन किए बिना आप निर्विकल्प हो सकते हैं? थोड़ा सा भी कुछ पेपर आता है तो कितने संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये अपने को पूछना पड़ेगा, अपने पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा है कि इसलिए बाबा कहता है ताकि आप स्वतंत्र आत्मा बन जाओ। स्वतंत्र आत्मा का अर्थ है बंधनों से मुक्त। ये नहीं जो मर्जी करते रहो, हाँ, मौज करते रहो, जो दिल में आए, हाँ, वो सोचते बोलते करते रहो। उसको स्वतंत्र आत्मा नहीं कहा जाता। दुनिया वाले तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ भी नहीं समझते। अगर उन्हें किसी बात कोई अच्छी शिक्षा भी दी जाए, कहते जो मेरी मर्जी करे। बच्चे भी कहने लग गए ना आजकल, चाहे वो गलत ही हो। तो बाबा ने कहा है हद के बंधनों से मुक्त आत्मा। अब हद के बंधनों से मुक्त आत्मा की बाबा डेफिनेशन सुनाता है। किसको कहेंगे हद से के बंधनों से मुक्त आत्मा? तो बाबा ने कहा जिसमें कंट्रोलिंग पावर होगी, वही ही मुक्त हो सकती है। क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल चाहिए। अगर मन पर कंट्रोल नहीं है तो अनाप शनाप सोचेंगे, तो फिर अनाप शनाप करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, मतलब जो भी फिर चलेगा वो उल्टा सुल्टा चलेगा। तो आज बाबा ने कहा है हद के बंधनों से मुक्त माना मन के ऊपर कंट्रोल। और बाबा की एक विशेष मुरली चली हुई है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर पर। अर्थात अपने मन के शासक बनो, उस पर कंट्रोल करो। साथ ही बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बड़े वायदे अच्छे अच्छे करते हैं, हाँ करेंगे करेंगे, फिर होता क्या है?
आप लोग अपना अनुभव जानते हो ना अच्छी तरह। फिर होता क्या है, हाँ, बाबा कहते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, वातावरण का भी असर हो जाता है। अब मान लिया जाए हमारी ये मर्यादा है मॉर्निंग क्लास में अवश्य, हाँ, पहुंचना, ठीक है ना। तो संकल्प करते हैं भाई बहने, सुनाते हैं अपना अनुभव कि मैंने सोचा था कल से मैं घर पे बैठ के नहीं सुनूंगा, सेंटर पे जाके ही सुनूंगा। हाँ, यहाँ के वातावरण और वहाँ के वातावरण में अंतर नहीं है, दिन रात का अंतर है। कई तो बड़ी हंसी हंसी की बातें भी सुनाते हैं, कहते हैं मैं मुरली सुन रहा हूँ और वो युगल कहती है चल उठ फटाफट 5 मिनट में दूध ला। हाँ, दूध फट गया है। वो कहेगा मैं रात को इसीलिए तो ला के रखा था कि सुबह मुरली सुन सकूं, का मैं क्या करूं, मेहमान आ गए, आदि आदि बहुत सारी बातें। ये तो इतनी हंसी की नहीं है, सुनाऊं तो लोट पोट हो जाओगे हंस हंस के। पर आप तो ज़्यादा अनुभवी हो हमसे भी इन बातों में, हो या नहीं। हाँ, चूहा भी उसी टाइम आता है, बिल्ली भी उसी टाइम आती है, लाइट भी उसी समय जाती है, सब कुछ। ये हमारी परीक्षा है। बाबा कहते हैं वातावरण कमजोर होता है ना, तो जो हमारी दृढ़ता है वो नहीं रह पाती। मुस्कुरा रहे हो सब धीमे धीमे, आप तो पास हो भाई, बैठे हो सब, हाँ, लेकिन कई ऐसे है ना इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं आज ही तो आया हूँ संडे को, रोज थोड़ा आता हूँ। हाँ, तो मन में ख्याल तो चलता है ना, मन अपने आप को थोड़ा सा कोसता भी है, अरे ये मैं क्या गलती करता हूँ, अच्छा कल से ठीक रहेगा। तो बाबा ये चाहते हैं हम बच्चों से कि सिर्फ करेंगे करेंगे नहीं कहना, हाँ, ये तो ठीक है करेंगे, लेकिन दृढ़ता रखो कोई भी बात में। क्लास की बात तो हमने मिसाल दिया, कोई भी हमारी कमी कमजोरी है दृढ़ता के बिना बदल सकती है और फिर लौट के आ जाती है। जैसे वो चूहे को भगाओ ना, पता नहीं दूसरे कोने से फिर निकल आता है, हम हैरान होते हैं अभी तो भगा दिया था इसको, तो सोचते फिर पता लगता है इसके तो कई रास्ते हैं। तो कमियां भी कई रास्ते बना लेती है। पर बाबा हम बच्चों को आप समान बनाना चाहता है, आप समान, स्वतंत्र आत्मा। कोई भी प्रकार की बात हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, खींच ना पाए। तो बाबा की कितनी हमारे प्रति शुभ भावना है, हाँ, कितना हमारे साथ प्यार है, क्योंकि बाबा हमारे को समान बनाना चाहता है। और वही ही देखो चाहते होते हैं, हाँ, जो जिनका दिल से शुभ भावना होती है कि ये परिवर्तन हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, हाँ, प्यार होता है तब तो चाहते हैं ना ऐसा। तो ऐसा हमको बाप समान स्वतंत्र बनना, मन स्वतंत्र आत्मा माना मन का कंट्रोलिंग पावर चाहिए।